या भाई बंधुओं का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने एक पीड़ित व्यक्ति की व्यथा सुनने के लिए समय निकाला। तो इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मामला है शक्ति विहार कॉलोनी का, जो शहर की सबसे प्रतिष्ठित और कॉस्टली कॉलोनी है। इसमें आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कल मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से किशोर शर्मा का बयान देखा, तो उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। तो उसके जवाब जो है मैं देने के लिए आज यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ। इसमें उनका ये कहना है कि यहाँ कोई जमीन विवादित नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी और आपके माध्यम से उनको भी कि न्यायालय में जो जमीन है ये विवादित है, जिसका मुकदमा संख्या 130/2024 न्यायालय श्रीमान सिविल जज सीनियर डिवीजन में विचाराधीन है। अर्थात ये भूमि विवादित है, ये उनको जान लेना चाहिए। इसके अलावा जो उसके आसपास की भूमि है 115/2/1, 115/3/2 और 115/4 भी विवादित है। चूंकि प्रार्थी की भूमि की जो सीमाएं हैं ये इन भूमियों से लगती हैं, और ये नियम है कि यदि 41 LR एक्ट के जो एप्लीकेशन डाली जाती है उसमें जो नपाई होती है, वो जब न्यायालय में विचाराधीन होता है मामला, तो उसकी नपाई नहीं होती है। उसकी नपाई जो होती है वो कोर्ट से एक सर्वे कमीशन जाता है, फिर ये अधिकारी नापते हैं उसको, वो एक अलग प्रोसीजर है। अच्छा, ये एक बड़ा गंभीर विवादित मसला है, इसकी जांच की जानी चाहिए। जांच का विषय है 115/2/1 दक्षिण पश्चिम का कोना है। जो शक्ति विहार है उसमें दक्षिण पश्चिम का कोना है, तथा कमल पांडे को जहां कब्जा दिया गया है वो जगह पूरब और उत्तर का कोना है। इसमें मैं आपका ध्यान थोड़ा ले जाना चाहूंगा कि हमारे और इनके खाते तकसीम हो चुके हैं। शक्ति विहार के बीचों बीच से दक्षिण उत्तर दक्षिण खाते तकसीम है, उसमें अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी द्वारा उनका आदेश है, उनका जो आदेश है उसका आदेश संख्या है 22/65 1997-98। उससे साफ वर्णित है कि भाई भूमि जो है वो पुलिस लाइन की तरफ आपकी है और अटरिया मंदिर रोड की तरफ हमारी है। अच्छा, अब इसमें सोचने वाला विषय यह है कि 115/2/1 में जो ये रजिस्ट्री कर रहे हैं और कब्जा दे रहे हैं 115/3/1 में, जो कि जस्ट अपोजिट है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने कल एक बयान दिया है, उसमें इन्होंने मुझे बड़े खूबसूरती से एक अपराधी साबित करने की कोशिश की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो आप उस पर जजमेंट नहीं दे सकते कि यह अपराधी है या मतलब कसूरवार नहीं है, ये आप जजमेंट उसमें नहीं दे सकते। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मुकदमा है ये उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। तो उन्होंने ये बड़ा गलत बयान दिया है, आधी अधूरी जो है जानकारी के साथ ये बयान नहीं देना चाहिए इनको। इन्होंने ये भी कहा है कि मैं पैरोल पे आया हुआ हूं। मैं पैरोल पर आया हुआ नहीं हूं, मुझे न्यायालय ने बड़े सम्मान के साथ बेल दी है। 2 जमानती लगाए हैं मैंने। जो पैरोल होती है 10-15 दिन की होती है। मैं आज 4-5 साल से बाहर हूं और मेरे अच्छे आचरण के कारण मुझे बेल दी गई है। अच्छा, ये दूसरे को अपराधी बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1996-97 में एक गोलीकांड हुआ था, एक मुकदमा हुआ था जिसमें एक गर्भवती स्त्री की हत्या हुई थी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी हत्या हुई थी। उसमें वो अरुण शर्मा के नाम से वाद दायर हुआ था 302 का, 302, 307। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि इन पे मुकदमे लगे हैं। ये किसी को इस तरीके से भाई इनका जजमेंट आ गया है, ये उससे दोषमुक्त हो गए हैं,
तो इस चीज का इंतजार करें ना कि मेरा जजमेंट आ जाए, उसके बाद ये डिसाइड करें कि मैं अपराधी हूं या नहीं। ये अभी कोई जजमेंट नहीं आया? नहीं, अभी मेरा मुकदमा जो है वो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आपका भी? यस यस। तो ये जजमेंट देखें, ये खुद जज ना करें। चलो ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। अपराध मैं आपको बताता हूं, ये मुझे अपराधी बता रहे हैं, अपराध वो नहीं है। अपराध ये है कि आपके द्वारा जो कॉलोनी काटी गई है, आपका नंबर जो आपकी रजिस्ट्री की भूमि है, उसके खाता संख्या से की गई रजिस्ट्री के मामले में आपको एक सजा हुई है 3 साल की। एक मामला था उसमें इनको 3 साल की सजा हुई है, और आई थिंक उसमें ये अपील पे है। इसे मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ये अपील पे है, और इनकी कॉलोनी के मामले में इनको सजा हुई। अच्छा, आज फिर वही जो काले बादल मंडरा रहे हैं शक्ति विहार के ऊपर, वो इनके वजह से, जिसकी वजह से न्यायालय श्रीमान से मैं कोई कोर्ट का आदेश लेके आया हूं, वो मेरे पास है। मैंने मकान रुकवा दिया है, पुलिस ने मकान मौके पर जाके रोका है, न्यायालय के आदेश का पालन करवाया है। वहां पे एक अजीब सा माहौल व्याप्त है उस कॉलोनी में। लोग चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि यार हमारी रजिस्ट्री तो खराब नहीं है, हम भी चेक कर लें, हम भी चेक कर लें। लोग अपनी अपनी रजिस्ट्री निकाल के चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो गया। मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी की थी कि भाई यदि जो भी चाहे मेरे से आके उसका नक्शा देख सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है, और तहसील प्रशासन से अपना एक एप्लीकेशन लगा के जो भी प्रोसीजर होता है उसमें अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है कि भाई कहां मेरी जमीन है और कहां मेरा घर बना हुआ है। तो ये वहां ऐसा भय का माहौल कर दिया है इनकी वजह से, क्योंकि रजिस्ट्रियां इन्होंने की हैं। मैं आपको अभी सारे पेपर उपलब्ध कराऊंगा, जो रजिस्ट्री है वो भी, और जो मौका है वो भी, जो नक्शा है वो भी। अच्छा, अब ये मुझे अपराधी बता रहे हैं, ये बताइए कि ये अपराधी है, मैं अपराधी हूं। इनकी वजह से कई परिवार, लगभग 200 परिवार वहां रहते हैं, 200 परिवार पे संकट के बादल हैं। भाई नाम तो पूरी कॉलोनी का खराब हो रहा है ना। तो एक बात मैं आपको और मतलब बताना चाहता हूं कि मैं जो इन्होंने ये कहा है कि ये अपराधी वाली बात, मैं इसके मामले में इनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कहने का इनको कोई अधिकार नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, विवाद हमारा सिर्फ इतना है, जो अगर कम शब्दों में समझना चाहें तो जो जमीन थी वो हमारी सह खातेदारी की जमीन थी। पॉइंट पे आते हैं। बाद में न्यायालय ने इसको भूमिधरी घोषित कर दिया और इसका खाता तकसीम कर दिया। मैं भी वो खाता तकसीम भी आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। हमारी भूमि को जो दर्शाया गया वो लाल रंग से दर्शाया गया, और उसको मंदिर, अटरिया मंदिर की तरफ जो रोड है, उस रोड के अंदर उस जमीन को दर्शाया गया। इनकी जमीन को हरे रंग से दर्शाया गया, ग्रीन कलर से, जो कि पुलिस लाइन की तरफ पड़ती है। इनकी जमीन में रजिस्ट्रियां कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम के कोने में, और ये बिठाल रहे हैं पूरब और उत्तर के कोने में। ये जस्ट बिल्कुल अपोजिट बिठाल रहे हैं वहां पे। अच्छा, इन्होंने एक बहुत बड़ा कमाल भी करा है। कमाल ये किया है, इन्होंने जो रजिस्ट्री की है उसमें बीच में जहां बिठाया है 5 रोडों का फासला है, 5 सड़कें उन दोनों के बीच में आती हैं जहां की रजिस्ट्री है और जहां पे कब्जा दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। तो आदमी को ये कमाल की बात है, भाई रजिस्ट्री यहां कर रहे हैं और 5 सड़कें खुदा के मकान वहां बनवा दे रहे हो, तो ये अपने आप में कमाल वाली बात है। मैं तो शासन प्रशासन से अपील करूंगा अलग से कि ये एक जांच का विषय है, इसमें एक जांच कमेटी बना के इसमें जांच की जानी चाहिए। बड़ा गंभीर मसला है ये, कई परिवारों के ऊपर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लोग जानकारी ले रहे हैं एक दूसरे से कि भाई क्या होगा, कहां से जो है जमीन उनकी है, क्या है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कौन लोग हैं जिनका आप आरोप लगा रहे हैं? ये जो है द्रोण ग्रुप ऑफ उसके इंस्टीट्यूट के पूर्व चेयरमैन है। शक्ति विहार कॉलोनी इन्होंने और हमारे पिताजी ने काटी थी। आधी कॉलोनी जो है वो हमारे हिस्से में है, आधी कॉलोनी इनके हिस्से में। आधे पार्क, आधी कॉलोनी, आधी सड़कें हमारे नाम, आज भी वहां की सड़कें और पार्क दर्ज हैं। ये जांच करा ली जाए यदि हमने 1 इंच भी जगह किसी को बेची है, क्योंकि ये कानून है भाई कि भाई आप प्लॉट बांट रहे हो तो वहां रोड भी छोड़ोगे, पार्क भी छोड़ोगे। तो हमारी जमीन तो पूरी है,
और इनकी जांच करा ली जाए कि इनकी जमीन पूरी है या नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पाल लिया। इनके नाम जो है किशोर शर्मा के द्वारा जमीन बेची गई है, किशोर शर्मा, केशव शर्मा और अरुण शर्मा। अच्छा, ये जमीन कई जगह सेल हुई है, तो इसमें आर के शर्मा जी का भी नाम आया है, कोई बंसल जी हैं उनका भी नाम आया है, एक सचिन शर्मा जी हैं, नीतू शर्मा जी हैं, फिर उनसे कमल पांडे को रजिस्ट्री लास्ट में जो हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करी आपने कि भूमि में हेराफेरी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं स्टाम्प चोरी भी की जा रही है। हाँ, बिल्कुल की जा रही होगी, क्यों नहीं की जा रही होगी। बताइए इसके बारे में। स्टाम्प चोरी के मार्ग में वो एक दूसरा मसला है। अभी जो ये मसला है यहाँ रजिस्ट्री का, स्टाम्प छोड़िए आप, रजिस्ट्री की जो जमीन है, काबिलियत देखिए इंसान की कि किसी दूसरे खाते में जो सरकारी खाते में दर्ज है, सरकारी अभिलेख है, दूसरे खाते में रजिस्ट्री करके आपको वहां पे रजिस्ट्री दे दे रहे हैं, मतलब जगह दे दे रहे हैं, आप यहाँ बनाइए, कोई भय नहीं किसी अधिकारी को। एक सवाल ये भी है, कुछ जी। लोग कहते थे कि ये मंदिर प्रबंधन की जमीन को खुद निजी स्वार्थों के लिए किया गया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? मंदिर प्रबंधन की जमीन जो है, आप ये पहले के उसमें जा सकते हैं, जो पेपर्स हैं, इसमें हाईकोर्ट के आदेश हैं, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, ये आदेश उसमें आया था आपकी जानकारी? जी, ये तब के प्रकरण है। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश किया था, उच्च न्यायालय ने, कि जो भूमि है, ये जो वहां पे काश्तकार है, ये मेले के समय खाली किया करेंगे। वो जमीन पहले अटरिया मंदिर की थी, लेकिन सीलिंग में निकाल के वो जमीन भूमिहीनों को अलॉट कर दी गई थी। वो विवाद खत्म हो गया था। वो एक अलग विवाद है जो मेले का था कि भाई जब ये मेला लगाएंगे तो आप खाली करके देंगे इसको। उन लोगों ने भूमिधरी करा ली जमीन। अब जब भूमिधरी करा ली, सरकार ने भूमिधरी के राइट्स दे दिए। भूमिधरी किन किन लोगों ने कराई? भूमिधरी 10 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, 10 ने भूमिधरी कराई थी, इन्होंने भी भूमिधरी कराई है। तो 10 परिवार में जैसे उस समय आपके इधर से ले लो, प्यारे लाल थे, और आपका पलटन थे, रामधारी थे, हरिचंद थे, आपका श्री कृष्ण थे, और गोवर्धन थे, तोताराम थे, कई 10 लोग थे, महिलाल थे। तो उसमें इनको भूमिधरी राइट्स मिल गए, तो भाई इन्होंने जमीन अपनी बेची। जो लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार से मिली भगत कर कर ये मंदिर प्रबंधन की जमीन को अपने नाम कर कर ये बाद में ये किया गया, उनके आरोप पर क्या है? उनके आरोप पे ये कहना है कि ये आरोप जो है वो गलत है। जो जमीन भूमिधरी सरकार ने आपकी कर दी है, उस भूमिधरी को आपको बेचने का पूरा राइट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मंदिर के ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत ये मैं थोड़ा बहुत ज्यादा एरिया जो है बहुत जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपका मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं थोड़ा हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहूंगा कि उनका थोड़ा सा उदासीनता इसका कारण रही है। उन्होंने कभी बढ़ चढ़ के इसके लिए मतलब कहीं मुद्दा उठाया नहीं, तो शायद हो सकता है इसमें हम पिछड़ गए हैं। हालांकि पर्यटन विभाग ने, सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं, पर्यटन विभाग ने इसमें कुछ पैसा लगाया है, जिसमें पब्लिक के लिए 3 शेड बनाया गया है, लेट्रिन बाथरूम बनाए गए हैं, तो सरकार का इसमें सहयोग है। लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, जगह खुद कर दी ना सरकार, तो हमें लगा करना चाहती है, लेकिन जगह ही नहीं वहां पे। अच्छा, ये आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो ये क्या सिर्फ मेरी है? ये आपकी नहीं है, आपका शहर नहीं है, ये सभी लोगों का शहर है। तो इसकी जनप्रतिनिधि होने के नाते जगह खुद करने का आरोप कोई गिने लोगों पर लगा है ना? नहीं, उसमें तो आरोप लगा नहीं है कि जगह अटरिया मंदिर की भूमि यदि मेरे द्वारा बेची गई होगी किसी को, तो मैं आज आप चैनलों के माध्यम से मैं गुनहगार बनूंगा। अटरिया मंदिर की जमीन किसने बेची? ये जमीन जो पट्टे की थी, भूमिधरी हो गई, भूमिधरी अधिकार उनको राइट्स मिल गए। मंदिर की जमीन थी? हाँ, ये मंदिर की जमीन थी, सीलिंग में निकाल दी गई थी। ये सीलिंग की भूमि सरकार पे आरोप लगता है ना कि मिली भगत करके, क्योंकि जमीन तो बहुत महंगी होगी, पहले मंदिर प्रबंधन की जमीन नहीं, मिली भगत करके नहीं। उस समय ऐसा कुछ आदेश आया था, जैसे अभी भी एक आदेश आया कि आप इतनी जमीन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, तो वो जमीन ज्यादा थी, इस कारण से ये जमीन सीलिंग में निकल गई। अब अगली रणनीति आपकी? एक सवाल है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बैंक ने उन लोगों को लोन भी दिया है। जी, मैं वही बात दीपक जी से कह रहा था कि इसमें जो कमाल की बात है कि रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया, बैंक के अधिकारियों ने सर्वे करके, एक एफआई होती है, फाइनल इंक्वायरी, सर्वे करके ये भी बता दिया कि हाँ जी प्लॉट है और आप उस पर लोन दे दीजिए, और बैंक ने 30 लाख रुपया लोन भी दे दिया। अब ये कमाल की बात नहीं है कि जो जमीन ही नहीं है, भाई कोर्ट, या तो कोर्ट झूठ बोल रहा है कि भाई ये स्टे है और ये जमीन नहीं है, झूठा स्टे दे दिया है मुझे कोर्ट ने, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं
क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है कि ये स्टे दे दिया गया और पटवारी ये कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं अधिकारियों की कि ये कमल का मकान इस जमीन पे बन रहा है। ये हमारे अधिकारियों की रिपोर्ट्स हैं। तो अब आप बताइए कि उन्होंने, बैंक वालों ने या प्राधिकरण वालों ने नक्शा कैसे पास कर दिया? कॉलोनी का नक्शा पास नहीं है, घर का नक्शा पास कर दिया है ना कमाल। कहीं ना कहीं मिली भगत से सब काम और बैंक वाले 30-30 लाख रुपए लोन दे रहे हैं बगैर सत्यापन के बैंक ने लोन दे दिया। हाँ बिल्कुल, बैंक ने लोन दिया है, उस व्यक्ति का लोन है जिसकी 23,400 कुछ रुपए अच्छा, किस्त जो भी। बेचारे ले चुके हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है जी बिल्कुल। स्टाम्प ड्यूटी जा चुकी है, तो उनके लिए फिर आपके लिए ये जो मैंने आवाज, ये जो मैं, नहीं था भाई, उन्होंने तो अपने पूरे पैसे दे भाई साहब, स्टाम्प ड्यूटी देकर उनका इसमें कोई उनका, उसके बाद तो जमीन के रेट और बढ़ जाने चाहिए थे, इन्होंने अपनी पाई जोड़ के पूंजी। ठीक है, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ जो आज आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ इसलिए क्योंकि मैं कमल नहीं, कमल जैसे न जाने कितने ही लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं आगे। कल मेरे सुनने में, संज्ञान में ये भी आया कि भाई अगर प्रेस वार्ता करनी है तो आप शक्ति विहार में कर लो। तो हम कहा भाई शक्ति विहार में विवादित माहौल है इस समय, हम वहां ऐसा मतलब क्यों करें? तो वो व्यक्ति यहाँ नहीं आया। अब आप डर का माहौल समझिए कि शक्ति विहार की समस्या सिर्फ शक्ति विहार ही निपटाएगा। आदमी मतलब बाहर आके कहने को तैयार नहीं है, इतना भय है उन लोगों का। भाई कॉलोनी काटी है, कॉलोनाइजर है, रसूखदार लोग हैं, तो कॉलोनी का कोई आदमी मीडिया वाले से बात करने को तैयार नहीं है। मैं जो यहाँ आया हूं ये मैं सब उनके ही अधिकार के लिए, हक के लिए आया हूं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा मेरा मामला भले ही बाद में निपटे, लेकिन वो जो कमल लड़का है जिसका मकान बन रहा था, उसके बच्चे रो रहे थे, पत्नी रो रही थी रोड पे, भाई उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। तो उसका पैसा वापस कर दिया जाए, ये जांच करा के कि ये रजिस्ट्री सही है या गलत। तो जब तक ये सारे विवाद नहीं निपट जाते, आप अपील क्या करना चाहें? मैं सबसे पहली अपील तो जनता से ये करना चाहूंगा, वहां से शक्ति विहार की जो भी पब्लिक है या जो वहां घर बनाए हुए हैं जिन लोगों ने, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा। सबसे पहले एक बार फिर मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी रजिस्ट्रियां एक बार निकाल लें। 115 बट्टा, खासकर 115/2/1 की रजिस्ट्री निकाल लें और उसको चेक कर लें कि हाँ आपका मकान कहाँ पे है। आपको क्या लगता है कितने मकान ऐसे आ रहे हैं? लगभग मैं समझता हूं 25 से 30 मकान इस जग में है। आप यदि एक मकान की कीमत भी 1 करोड़ रुपए आंक लें, क्योंकि वहां पे रजिस्ट्री 15-16 लाख में हो रही है और लोगों का ऐसा मानना है, जैसा कि कमल ने बताया है कि भाई मैंने ज्यादा पैसा दिया है। तो अगर व्हाइट मनी कम है, हाँ, ब्लैक मनी ज्यादा है। कमल का कहना यह है कि मैंने जो पैसा दिया है वो रजिस्ट्री 15-16 लाख रुपए की है और जो पैसा दिया है वो मैंने 55 लाख रुपए दिया है। यानी कि ये सर जो 35-40 लाख ब्लैक में दिया, यस इसमें सरकार को बहुत ज्यादा चुकाना नहीं लग रहा है? बिल्कुल, क्यों मैं तभी इस बात को तो उठा रहा हूं। मैं चोरी हो रही है, अधिकारियों को चूना लगाया जा रहा है और अगला व्यक्ति बिल्कुल खुले शब्दों में उन्होंने ये खरीदा है, वो स्टाम्प वहां का पब्लिकली ओपन कर सकते हैं कि मैंने 55 लाख का खरीदा है, रजिस्ट्री मेरी 15 लाख। यस बिल्कुल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इन सभी लोगों के पास मतलब एग्रीमेंट जो है एक स्टाम्प पे बनते हैं और कमल के पास एग्रीमेंट है जिसमें वो ये कह रहा है कि हाँ मैंने उसमें पूरी अमाउंट लिख रखी है, स्टाम्प है उनके पास। उनके लिए दिक्कत ये रहेगी, वो 55 लाख कहां से दिया उनको भी साबित करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, कमल ये कह रहा है मैंने 30 लाख रुपए का तो मकान बेचा अपना और बाकी मैंने 30 लाख रुपए का लोन लिया है, कुछ मेरे पास बजट था। वो कह रहा है मैं तो 18% दूंगा, जीएसटी दूंगा। उनको साथ में अगली बार उनको भी साथ में ले आया, हालांकि आज ही लेके आना चाहिए था। नहीं, मैंने उनसे कहा था, मेरे पास फोन आया था उनका, कोई मीडिया कर्मी गए थे उनके पास तो फोन आया था मैंने उनसे कहा था भाई आप आइए। बोले नहीं आप जो है यहीं पे हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं करा दो। मैंने कहा भाई मैं किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराता हूँ, आपने जो कहना है मीडिया से कहिए और किसी का कोई दबाव नहीं, ना मैं कह रहा हूं आप आइए ना मैं कह रहा हूं आप जाइए। आपका मन करे आप मीडिया को स्टेटमेंट दें, ना करें बिल्कुल ना दें। शर्मा जी देखो, आम लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं है जी। तो बेचारे जो प्लॉट बेच रहा है उसके कहने पे रजिस्ट्री में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, उनको तो कहाँ इतनी नॉलेज होती है। उनको तो जैसे पार्टी ने कर दी उन्होंने करवा ली। अब इसमें सबसे ज्यादा खामियाजा तो जो भुक्तभोगी है वो है जो बेचारा। इसमें मेरे द्वारा उनके लिए एक बहुत खूबसूरत कार्रवाई का अमल में लाई जा रही है। इसमें हम कोर्ट में सर्वे कमीशन में जा रहे हैं। सर्वे कमीशन में ये होता है कि मामला जब विचाराधीन होता है तो तहसील प्रशासन नाप नहीं सकता। सर्वे कमीशन के साथ वही अधिकारी आते हैं और एक्चुअल नाप के खूंटे लगाते हैं। जिस दिन ये काम होगा आप लोगों को मैं बुलाऊंगा और आप वहां खड़े होकर देखिएगा कि कहां तक कौन सी जमीन आ रही है। शर्मा तो जी इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जी,
के संज्ञान में ये आया कि भारतीय संपत्ति को खुर्द करके विदेश में संपत्ति अर्जित की जाती है, क्या ऐसा मेरे भी संज्ञान में आया था कि कुछ कनाडा में प्लॉट्स वगैरह लिए हैं इन्होंने, और यहाँ से जो है हल्के शब्दों में सुनने में आ रहा है कि भाई अपनी घर का भी पैसा वैसा रेट लगा रहे हैं ये। भाई आपको क्या आवश्यकता है यहाँ से जाने की? तो आपको क्या लगता है? आपको सीधा आरोप, सीधे सीधा आपको भागने का आरोप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं भाई, जो आदमी ने गलत किया है वो जा सकता है। तो मैं ये भी चाहूंगा प्रशासन से कि इस बात पे ध्यान दें कि ये आउट ऑफ कंट्री न जा पाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जब तक हमारा ये विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक वो आउट ऑफ कंट्री न जाए। रणनीति आपकी क्या है? शर्मा जी, एक सवाल ये है जी। कि जब वो पूरी कॉलोनी कट जाती है, क्या उस कॉलोनी का नक्शा उनके पास है? अगर है तो विकास प्राधिकरण का इस पर क्या रोक है? इसमें उनके पास जो नक्शा है वो कोई पास नक्शा नहीं ये है। तो विकास प्राधिकरण से पहले का मसला है। शर्मा जी, आपने क्या कहा था, ये हम कॉलोनी बात दो कर लोगों रहे ने हैं। मिलकर काटी है। जी उसमें आप ये जी जो आपने कॉलोनी काटी थी, कॉलोनी का नक्शा आप लोगों के पास क्यों नहीं करा? नहीं, उस समय मेरे पिताजी ने और इन्होंने काटी, मैंने नहीं काटी। वो उसमें उस समय में मैं वहां नहीं था। ये कॉलोनी मेरे पिताजी द्वारा और इनके द्वारा काटी गई थी। अब इसका कोई जवाब मैं नहीं दे सकता कि मेरे पिताजी ने या इन्होंने क्यों नहीं ऐसा करवाया था। उस समय प्राधिकरण नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार का भी फेलियर मानते हैं कि सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आम लोग जो है, आप दो लोग हैं, आप एक पे लगा रहे हैं, एक पे बात नहीं कराई, तो उसमें तो आप भी लोग हैं ना, आप लोग नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्राधिकरण को मेरे हिसाब से कोई कॉस्ट डालनी चाहिए भाई, इसको पास करने की जो कॉस्ट उनको भी देनी चाहिए। और अगर मेरे पिताजी ने ये किया है तो उसकी कॉस्ट मैं भी देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। काम कानून से और ईमानदारी से होना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह आपको लगता है कि काफी लंबे समय से मामला चल रहा है, तो आपने कहीं देर नहीं कर दी आवाज उठाने में? एक मामले में मैं जेल चला गया था, विचाराधीन चल रहा है वो मामला, तो उसमें ज्यादा लंबा समय बिताने के बाद अभी मुझे तीसरा चौथा साल चल रहा है। 2 साल तक मेरी इन लोगों से ये बात चली कि भाई आप लोग भाई हैं, हमारे बड़े हैं, आप हमारे लिए कुछ सोचिए। भाई हम भी जो है समस्या में घिरे हुए हैं। इनका कहना है कि साहब हमने उनको परेशानी में पैसा दिया। परेशानी में एक पर्ची मुलाकात की यदि आप मुझे निकाल के दिखा देंगे तो जो कह देंगे वो हार जाऊंगा। ये मुकदमा सारे वापस ले लूंगा मैं अपने। यदि 10 सालों में एक व्यक्ति तीनों में से कोई भी मेरे से जेल में मिलने आया हो, कैसी भाईबंदी है? कोई भाईबंदी नहीं है। अच्छा, एक मैं आपका कहने का मतलब है आप जेल चले गए, उसका नाम फायदा उठाया? हाँ बिल्कुल फायदा उठाया। जेल आप से तो जेल में थे, लेकिन और आपके घर में पारिवारिक सदस्य विरोध नहीं किया। ऐसा है ना, जब हमारा बड़ा जो भाई है वो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसके ही अस्वस्थ होने का इन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि मैं अंदर चला गया। ये इतना जानकार था नहीं कि उसमें हर आदमी का अपना अलग डिपार्टमेंट होता है कि भाई मैं ये करूंगा आप ये करेंगे। तो कुल मिला के इनका विरोध कोई कर नहीं पाया, पैसे वाले लोग हैं। आप कितने समय से हैं वहां से आए हैं? मैं अभी लगभग 3 साल से आया हूँ। 2 साल से मेरी इनसे ये बात चल रही है। आपकी क्या मध्यस्थता हाँ। चलने का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आपकी मध्यस्थता हो जाती तो अब ये खुलासे नहीं करते? नहीं बिल्कुल करते, क्योंकि हमें पूरा यकीन था। हमारे चौधरी साहब हैं, इनके घर पे बैठ के मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने ये कहा था कि चलो आप लोग भाई हैं, यदि आपको लगता है कि हमारे 10 रुपए आपके पास है तो आप 5 रुपए हमको दे दीजिए भाई होने के नाते। इन्होंने हमको नापा, फीते से नाप के फीते से हमको बताया कि हम यहाँ से यहाँ तक आपको दे देंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, जो दे देंगे प्रसाद स्वरूप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उस चीज से वो मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी जमीन ही नहीं है यहाँ पे। और आप समझते हैं, आपका ध्यान में एक बार फिर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप समझते हैं इस बात का मतलब क्या है कि हमारी जमीन ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। एसडीएम ने जो मुझे पट्टे दिए हैं वो गलत दिए हैं। जो उस पे सिग्नेचर है, ये आपका, ये जितने अधिकारियों के सिग्नेचर हैं ये सब गलत है। ये इसका बैग कहाँ है? अधिकारी वाला इसका बैग ये है। अभी मैं आपको देता हूं। इसमें जितने अधिकारी हैं उनके सबके सिग्नेचर हैं, तो ये सारे अधिकारी गलत हैं। और उन्होंने हमको एक ऐसा पट्टा दिया जिस पट्टे की कोई जमीन नहीं थी। ये पट्टा है, इसको ले लो आप, इसमें जमीन कोई नहीं है। क्या ये संभव है कि पट्टा अधिकारियों ने दिया हो और वो जमीन गायब हो गई हो, जबकि इधर पुलिस लाइन है और इधर अटरिया मंदिर की रोड दर्शाई गई है नक्शे में? तो क्या जमीन जो है रोड के पार चली गई या इधर पुलिस लाइन में चली गई? मतलब आपका कहने का मतलब है कि इसमें अधिकारी की मिलीभगत है? जी नहीं, ये अधिकारियों पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। तो क्या गुमराह करने का? हाँ बिल्कुल। ये आपके पास सारे कोर्ट के आदेश आ गए, सारा काम आपने कर लिया कानूनी, किस तरीके से जो वो तो भाई साहब वो तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का स्टे भी गलत है, हमने जज को भी मूर्ख बना दिया।
मैं तो भाई ऐसे व्यक्ति की जो इतना ऐसी सोच रखता है कि मतलब मैं रजिस्ट्री गलत, खतौनी गलत, और जो है स्थगन आदेश गलत, अधिकारियों की रिपोर्ट गलत, नक्शे गलत, तो ये सच्चे हैं और बाकी सब गलत है। तो इसकी वजह क्या है? इतने कॉन्फिडेंस की मैं आपको सारे पेपर अभी अवेलेबल करा रहा हूँ। इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? उनके कॉन्फिडेंस की कोई वजह नहीं, क्योंकि जो उनकी जमीन है उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है, उसकी भूमिधरी करा रखी है, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसको यहाँ नपवा दूंगा, वहां नपवा दूंगा। जब नपेगी तो शक्ति विहार गेट से लेके और स्टेडियम रोड तक सारी नपेगी, एक्चुअल जमीन तब निकल के आएगी। उनका मानना यह है कि हमारी जमीन नहीं है, लेकिन हमारे जो पेपर बता रहे हैं वो कह रहे हैं हमने जो है न्यायालय को गुमराह करके आदेश ले लिया, मतलब न्यायालय हमने गुमराह कर दिया। या तो ये साबित करें कि ये सही है अपनी जगह, और वरना मैं ये जो इन्होंने कहा है ना, इतने लोगों को बेवकूफ बना दिया इन्होंने। भाई रजिस्ट्री कर दी, जमीन कहीं है और तुम मकान कहीं और बनवा रहे हो, तो ये भी तो कई अधिकारियों को बेवकूफ बनाया है इन्होंने। जो आदमी इतने अधिकारियों को बेवकूफ बना सकता है, उसके लिए एक कागज पत्थर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए शर्मा जी, आप तो प्रेस के सामने आ गए, तो जी। वो क्यों नहीं वर्जन दे रहे हैं? जब अपनी अगर वो गलत नहीं है तो फिर क्यों प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहे? स्टेटमेंट कल आई है। हाँ, मैं ये जो मैंने आज सार्वजनिक रूप से ये कोई चीज नहीं ली, आपकी तरह नहीं करी ना उन्होंने, ऐसा भी तो कर सकते थे। मैं अधिकारियों से एक अपील करना चाहता हूं, एक जांच कमेटी बना के, ये मेरा निवेदन है, जांच कमेटी बना के, मैं इसमें पीड़ित हूं, मुझे न्याय दिलाया जाए और जांच कमेटी बना के इसकी सत्यता जानने की कोशिश की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जो लोग परेशान हैं उन लोगों को जो है सुकून मिले कि भाई हमारा घर नहीं टूटेगा या टूटेगा जैसा भी। अच्छा, इसमें मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से एक लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मैंने अभी किशोर शर्मा के बयान के ऊपर जो भी कथन बोले हैं या जो भी पेपर मैं दे रहा हूं, यदि उनमें से कोई भी कथन गलत पाया गया तो शासन प्रशासन द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्यवाही पूर्ण रूप से मुझे सहमत होगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा, चाहे जो भी कार्रवाई हो, लेकिन तथ्यों की सही जांच की जाए। यह मामला पैसे के प्रभाव में, रुपयों के प्रभाव में, रसूख के प्रभाव में इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया ना जा सके, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। और कुछ कहना